Welcome students. In this video we are going to learn your chapter number 2nd. In the previous chapter, that is chapter number 1st from your chemistry section, class 9th, chapter number 1st, matter around us. उसमें हमने देखा कि what were the different characteristics of the matter, what were the different features of the matter, उनके states हमने देखे, टेम्परेचर का क्या रोल था वो भी हमने देखा. इस चैप्टर में जो हम देखेंगे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सब्सटेंस. वॉट एवर वी सी अराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो सब के सब मैटर है. और मैटर यानी कि वो सब्सटेंस है. और अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ हो. द थिंग्स वॉट एवर वी सी अराउंड अस ऑल आर matter. So what we can write down here, we can write down the matter around us is all substance. हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो सब क्या है, सब्सटेंस है. अब सब सब्सटेंस की बात करो तो जनरली सब्सटेंस हमारे पास टू कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड है. एक है हमारे पास प्योर और दूसरा हमारे पास इम्प्योर. क्लियर. ये दो तरह के सब्सटेंस भी हमारे पास हैं, प्योर एंड इम्प्योर. तो प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे. प्योर सब्सटेंस जनरली वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हों. मीन्स सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ऑफ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ one kind of particles. क्या है, तो सब्सटेंस जो खाली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज प्रेजेंट, दैट आर टर्म्ड एज प्योर. उनको हम प्योर कहते हैं. जैसे मेटल्स हो गए, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या हैं आपके, ये प्योर हैं. इसमें आयरन की रॉड ले लो, उसे कहीं से भी काटो, आपको हर एक में वही आयरन का कंपोजिशन मिलेगा जो बाकी में मिला, तो आपका प्योर हो गया. क्लियर. उसके बाद इम्प्योर की बात करें तो इम्प्योर नेचुरली अगर यहाँ वन काइंड है तो यहाँ पे मोर देन वन काइंड हुआ. सेम डेफिनेशन रखेंगे यहाँ पे, मोर देन वन काइंड हो गया, मोर देन वन काइंड मतलब एक से ज़्यादा. जैसे एयर हो गया हमारा, सॉइल पार्टिकल्स हो गए, इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स हैं, तो ये सब आपके क्या हो गए, ये इम्प्योर हो गया. तो सब्सटेंस हो गए, सब्सटेंस के टू फॉर्म हो गए, प्योर और इम्प्योर. प्योर क्या है, प्योर आपके वो हैं जिसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स का मिक्सचर्स है या वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. और जबकि इम्प्योर क्या है आपका, जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. तो ये आपका हो गया सब्सटेंस प्योर एंड इम्प्योर. फर्दरली अगर इसको हम डिफाइन करें तो इम्प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस को पहले हम प्योर की बात करते हैं. अब जैसे प्योर था तो प्योर में हमारे पास हैं, वी हैव प्योर में वी हैव एलिमेंट्स, वी हैव कंपाउंड्स, ये हमारे प्योर हैं. क्लियर. एलिमेंट्स हमारे प्योर हैं और कंपाउंड्स हमारे प्योर हैं. वहीं पे अगर हम इम्प्योर की बात करें तो हमारे पास इसमें एक ही है, वो है हमारा मिक्सचर आपका क्या है, इट्स अ इम्प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस. अब एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हमारा फर्दरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया है. मेटल्स, देन वी हैव नॉन मेटल्स एंड देन वी हैव मेटलॉइड्स. तो लास्ट वन हमारा वो क्या है, मेटलॉइड्स. ये 3 कैटेगरी. जबकि हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड फर्दरली किसी कैटेगरीज में डिवाइड नहीं है, लेकिन इसके टाइप्स हैं, जैसे एसिड, सॉल्ट, बेस, ये आपके कंपाउंड्स में आ जाता है. तो इस तरह से ये आपका प्योर और इम्प्योर मैटर आपका डिवाइड हो गया. सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, और एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स में क्या है आपका. ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट्स जनरली आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम फर्दरली स्प्लिट नहीं कर सकते, उनको 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते. जैसे मैंने आयरन की रॉड ली है, आयरन लिया तो आयरन की रॉड को मैं चाहे जितनी बार कोई भी रिएक्शन करूँगा, मैं उसको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो
आयरन प्योर एक ही सेम काइंड के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो एलिमेंट्स आर व्हाट? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस, जिसको टू या टू से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता बाय एनी ऑफ द केमिकल methods like applying heat, light, electricity। तो वो आपका एलिमेंट हो गया। क्लियर? यानी उसमें एक ही तरह का उसको मतलब ब्रेक नहीं कर सकते हम लोग, तो वो आपका एलिमेंट हो गया। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। उसके बाद इसी में सबसे पहले हमारा जो है एलिमेंट की जो फर्दर कैटेगरी में था वो मेटल्स था कि एलिमेंट सबसे मेटल्स क्या होते हैं? नेचुरली आपको पता ही होगा, मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर मेलेबल, डक्टाइल, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, तो मेटल्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट का प्योर फॉर्म होता है मेटल, जो कि आपके गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। वहीं पर दूसरा जो नॉन मेटल है आपका, नॉन मेटल जो है वो क्या है? वो आपका ना तो मेलेबल होगा ना तो डक्टाइल होगा। क्लियर? तो ये आपका नॉन मेटल्स हो गया। ठीक है, मेटल्स के एग्जांपल में आपके पास आयरन है। ठीक है, Fe इंडिकेट्स द आयरन। उसके बाद आप मेटल में और भी ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो। ठीक है, सिल्वर आप लिख सकते हो। देन यू कैन Ag, देन यू कैन राइट गोल्ड, गोल्ड ऑल्सो Au। क्लियर? तो ये सब आपके मेटल्स में आते हैं। उसके बाद जिंक भी आप लिख सकते हो। नॉन मेटल्स में आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब जो जितनी भी गैसेस होती हैं आपके सबके नॉन मेटल्स आते हैं। क्लियर? उसके बाद मेटलॉइड्स की बात करेंगे, जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास थी मेटलॉइड्स की थी। एक्चुअली मेटलॉइड्स जो होते हैं वो भी एलिमेंट का प्योर फॉर्म होता है, बस इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो है ट्रांजिशन का। यानी ये दोनों के प्रॉपर्टीज़ को कैरी ऑन करते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों जो होंगे वो मेटलॉइड्स जो होते हैं वो हाफ मेटल और हाफ नॉन मेटल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको मेटलॉइड्स के एग्जांपल, तो यू हैव द एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे जर्मेनियम है आपका, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया। क्लियर? तो बोरॉन आपका हो गया, जर्मेनियम आपका हो गया, सिलिकॉन आपका हो गया, ये सब आपके क्या हैं? ये मेटलॉइड्स हैं। इनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी भी होते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स देते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी भी इनके अंदर है और इनके अंदर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी है। क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स आर मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस, दे आर ग्रेन कलर। नोट्स में मैंने ये सब आपको लिखवाया है, तो यू कैन जस्ट सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो मेटल्स आपके जो हैं मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब हुआ उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, डक्टाइल यानी उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद सोनरस होते हैं, यानी इनमें जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। जबकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। वो ब्रिटल होते हैं, डल इन अपीयरेंस होते हैं, रिंगिंग साउंड नहीं होती इसमें, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि मेटलॉइड्स आपके जो हैं वो पार्शली दोनों की प्रॉपर्टी गेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें क्लियर। नेक्स्ट इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें इम्प्योर में एक एग्जांपल हमारे पास था, एक टॉपिक जो था वो था मिक्सचर, एंड दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मिक्सचर्स की बात हम करेंगे। क्लियर? तो ये मिक्सचर्स जनरली क्या होते हैं? A mixture is a substance which consists of two or more elements। एक मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वो केमिकली बाउंडेड नहीं होंगे, A mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together। टू या टू से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि Fe है, Fe इज़ फॉर आयरन, एंड अनदर लेट अस टेक सल्फर। क्लियर? और सल्फ़र जैसे आपका येलो कलर का पाउडर फॉर्म में होता है, दोनों को आप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद तो जैसे यू हैव टेकन फ्लोर और थोड़ा सा राइस ले लो आप,
फ्लोर और राइस को मिक्स करोगे तो कैसा लगेगा आपको। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आएगी, जो आयरन फिलिंग्स होंगे, जो आयरन के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होंगे, वो सल्फर जब सबको आप मिक्स करोगे तो वो भी वैसा ही लगेगा जैसे आपने फ्लोर में राइस को मिक्स किया है। और यहाँ पर जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, नो रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस हियर, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो ये बना, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक तरह का मिक्सचर बनेगा, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है। आप जितना चाहे आयरन ऐड कर दो, जितना चाहे सल्फर ऐड कर लो, एक इसमें से मेटल है, एक आपका नॉन मेटल है, तो यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। क्लियर। वहीं पर जब आप इसे हीट कर दोगे, हम इसे जब हीट कर देंगे तो तब यहाँ पर आपका FeS बनेगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जब हीट करोगे तो एक तरह का केमिकल चेंज होगा, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे केमिकल चेंज होगा और उसके बाद जो ये बनेगा आपका FeS बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा, जो कि एक केमिकली अलग कंपाउंड बनेगा इन दोनों को मिला करके, जो कि ना इसकी प्रॉपर्टी रखेगा ना इसकी प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम मिक्सचर्स की बात करेंगे, मिक्सचर्स की खासियत ये होती है कि मिक्सचर अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, यानी अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा, कंस्टेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा। जब आपने राइस को और फ्लोर को मिक्स किया तो क्लियरली आप देख सकते हो कि उसमें राइस भी है और फ्लोर भी है, और प्लस उसको आप फिज़िकल मेथड से, इसे आप फिज़िकल मेथड से अलग कर सकते हो, इसे आप फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो। लाइक जैसे फ्लोर और राइस था, आप अगर फ्लोर राइस वाला सीव लोगे तो आपका राइस अलग हो जाएगा, या फ्लोर वाला आप सीव ले लोगे तो आपका फ्लोर अलग हो जाएगा। यहाँ पर आप मैग्नेट का यूज़ अगर करोगे तो आपका आयरन अलग हो जाएगा सल्फर से। लेकिन जब यहाँ पे आओगे आप तो ये केमिकली बन चुका है, इसमें मैग्नेट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। प्लस इसमें आप दोनों को देख सकते हो, सल्फर आपका येलो कलर का अगर है तो येलोइश दिखाई देगा, ये ग्रेइश तरह का है तो आपको ग्रेइश दिखाई देगा। तो मिक्सचर में जो दो पार्टिकल्स, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं, वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, प्लस उनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ये कुछ एसेंशियल बातें हैं मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स क्या हैं, they are the mixtures are the combination of two or more than two compounds or elements together which are not combined chemically, जो chemically combined नहीं है, plus they can be separated by any of the physical method, उन्हें physical method से हम अलग कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से मिक्सचर्स टू टाइप्स के हैं। कुछ मिक्सचर्स हमारे ऐसे हैं जिनको देख करके आप ये बता ही सकते हो कि वो मिक्सचर्स हैं, और कुछ मिक्सचर्स को आप देख करके बता सकते हो, जैसे पीछे FeS का एग्जांपल जो हमने देखा, या राइस और फ्लोर का जो एग्जांपल हमने देखा, वो भी आपका क्या है, एक तरह का ऐसा मिक्सचर जिससे हम पार्टिकल को देख सकते हैं। तो ऑन द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। वी हैव होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर। तो पार्टिकल जब दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करें तो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, लेकिन उनकी विजिबिलिटी के बेसिस पर हमने उनको टू फॉर्म में जो है डिवाइड कर दिया। नाउ लेट्स सी फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर? अगर होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं एयर का। नाउ इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एयर? एयर अगर देखा जाए तो एयर इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, एयर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। और इसमें से देख कर के हम बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है? नहीं, हम नहीं बता सकते। तो एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर क्या हुआ? दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस आर completely mixed together, those mixtures in which the mixtures are mixed completely and we cannot distinguish between the mixing components। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें कंपोनेंट्स जो मिक्स हो रहे हैं उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनको हम बता नहीं सकते कि हाँ कौन कौन से मिक्सचर्स इसमें मिक्स हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर।
क्लियरली। उसी का जस्ट उल्टा अगर हम यहाँ पे ले लें हेट्रोजीनियस की बात करें, जैसे हमने सैंड और सॉल्ट को मिक्स किया है, तो क्लियरली हम इसमें पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम पार्टिकल को बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। तो वो मिक्सचर्स जिसमें हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो होंगे हेट्रोजीनियस, और वो मिक्सचर जिसमें पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिक्सिंग पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे इसमें एग्जांपल और लेते हैं हम, मिल्क की बात हम करेंगे। मिल्क इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। मिल्क भी आपका क्या है, होमोजेनियस है। सॉल्ट सैंड को ले लिया आपने, फ्लोर के साथ आपने राइस, जैसे मैंने कहा राइस को मिक्स कर दिया आपने, तो भी आपको जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही मिलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल है होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के, इनके बेसिस पर भी हम मिक्सचर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। दैट इज़ द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। उसके बाद हमने एक टर्म और देखी थी, कंपाउंड्स। नाउ कंपाउंड्स आर व्हाट, आर दे हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। देखा जाए तो कंपाउंड्स एक तरह का प्योर सब्सटेंस में आता है। क्यों प्योर में आता है, क्योंकि अगर हम कंपाउंड की बात करें, सपोज दैट वी हैव टेकन वाटर, वाटर का मतलब है H2O, दिस इज वाटर। क्लियर, वाटर का मतलब होता है H2O। अब किसी कंटेनर में अगर वाटर है तो आप कहीं से भी पानी को लोगे, हर पानी के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यही होगा। इसीलिए कंपाउंड को प्योर में कहा जाता है। दो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन इनका एक फिक्स्ड रेशो है, और इस फिक्स रेशो की वजह से ही कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस में आता है। इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर। तो इसी वजह से अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड बट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। ये केमिकली कंबाइन है लेकिन फिक्स प्रपोर्शन में है, चाहे बाय मास हो चाहे बाय वॉल्यूम हो, लेकिन ये एक तरह से केमिकली फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन होता है। सो दिस इज द दैट्स व्हाई इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड एक तरह का प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं। और एक तरह से ये किस कैटेगरी में जाएगा, कंपाउंड्स आपके होमोजेनियस मिक्सचर में जाते हैं, क्योंकि हम इसमें से, जैसे पानी है, क्या उसमें हम देख के बता सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स है? बिल्कुल नहीं हम बता सकते। तो कंपाउंड्स आर द काइंड ऑफ होमोजेनियस में, कंपाउंड्स जो है आपके एक तरह के होमोजेनियस मिक्सचर्स में आते हैं। वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग दिस। वहीं पर दूसरा एक नेम है एलॉय। एलॉयज़ किस कैटेगरी में आएंगे? एलॉयज़ भी हैं जो आपके, वो भी आपके होमोजीनियस में आएंगे। कंपाउंड भी आपका होमोजीनियस में आएगा। सब का सब जो है आपका एक एलॉयज़ भी आपके होमोजीनियस में आते हैं। क्लियर। तो कंपाउंड और एलॉयज़ ये दोनों के दोनों आपके जो हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं, क्योंकि एलॉयज़ में भी हम देख कर के ये नहीं बता सकते कि कौन कौन से एलिमेंट मिक्स्ड हैं आपस में। जैसे ब्रास आपका क्या है, एक एलॉय है। एलॉय ऑफ व्हाट? एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, Cu+Zn। आपका ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एक एलॉय है, तो इसको भी देख के हम ये नहीं बता सकते कि हाँ इसमें कौन से दो एलिमेंट आपस में मिक्स हैं। एलनिको का नाम सुना होगा आपने, एलनिको। तो एलनिको was the mixture of what? It's a mixture of aluminium, nickel and cobalt। एलनिको जो है आपका वो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का एलॉय है, तो उसमें भी देख के हम नहीं बता सकते कि हाँ इसमें क्या है। तो इस तरह से ये एलॉयज़ और कंपाउंड्स ये दोनों आपके क्या हैं, इट्स अ काइंड ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। वहीं पर अगर हेट्रोजेनियस की बात करो तो आपका सैंड प्लस सॉल्ट हो गया, फ्लोराइज हो गया। क्लियर। ऐसे और भी बहुत सारे मिक्सचर्स हैं जिसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ ये होमोजेनियस में आता है, कि ये जैसे पॉल्यूशन की गैसेस होती हैं, ये भी आपकी जो है एक तरह के हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स में आता है। क्लियर। तो इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके जो कि आपके हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स में आते हैं। क्लियर। यू कैन कोट मैनी एग्जांपल्स ऑल्सो। पेंट भी एक तरह का हेट्रोजीनियस है, मिल्क भी हेट्रोजीनियस है। क्यों है आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। थैंक यू।